नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा पेशेंट्स को किन चीज़ों को स्ट्रिक्टली अपनी डाइट से अवॉइड करना चाहिए सर्दियों में। क्योंकि खासकर हमें देखने को क्या मिलता है, सर्दियों के आते ही जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। उनको जो अस्थमेटिक अटैक आ रहा होता है, जो अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ रही होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या आना, रोज़मर्रा के काम करने में समस्या आना, रात को सोते में तकलीफ होना, बलगम बनना, खांसी बनना, सांस लेने में तकलीफ होना, साथ में सीटी जैसी आवाज़ आना, ऐसी दिक्कतों का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस वक्त ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो एयरवेज होते हैं, यानी जो सांस की नली होती है, वो संकुचित हो जाती है, यानी कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? असल में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो या तो हाइपर एक्टिव हो जाता है या फिर जो उसकी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे खिलाफ हो जाता है, यानी वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और हर चीज़ को वो समझने लगता है कि ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, और इस वजह से ऐसी तकलीफ़ों का सामना एक अस्थमेटिक पेशेंट को करना पड़ता है। तो ऐसे में ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान देना है कि हमारी जो डाइट है उसमें कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं ले रहे जो हमें लग रहा है कि इससे हमें रिलीफ मिलेगा या रिलीफ मिलता है, लेकिन वो आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा बढ़ा रही है। अगर हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर चाय की या कॉफ़ी की। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाय और कॉफ़ी अगर आप अत्यधिक मात्रा में पीते हैं तो कैफीन एक कारण है जो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सर्दी होने की वजह से जब हमें ठंड लगती है तो हमें कुछ गर्म तरल पदार्थ पीने में अच्छा लगता है, जिसमें चाय और कॉफ़ी सबसे कॉमन है। इसलिए ज़्यादातर लोग इन पर निर्भर हो जाते हैं और 5 से 6-7 कॉफ़ी चाय उनके लिए एक आम बात हो जाती है सर्दियों में। तो अगर आप एक अस्थमेटिक पेशेंट है तो इसको सबसे पहले अवॉइड करें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप बिल्कुल बंद करें, कोशिश करें 1 या 2 चाय लें, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ गर्म पीने का मन करता है तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप काढ़ा पिएं। उस काढ़े में अगर आप लौंग, दालचीनी, इलायची ये सब डाल के पिएंगे तो आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो आपकी कफिंग प्रॉब्लम है, कफ बन रहा है, इन दोनों में आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स देखने को मिलेगा। आपका जो एयरवेज है जो कंस्ट्रक्ट हो गया यानी संकुचित हो गया है, वहाँ पर रिलैक्स मिलेगा, जिसकी वजह से आप सांस प्रॉपर ले पाएंगे, अपने रोज़मर्रा के काम को आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे ऐसी खाने की चीज़ से जिसकी वजह से आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसमें आती है पैक्ड फूड। जी हाँ, पैक्ड आइटम्स जो भी हों, फिर चाहे वो मैगी हो, इवन पैक्ड दही हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पैक्ड खा रहे हैं वो आपके अस्थमा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। रीज़न, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं वो आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ वर्क करना शुरू कर देता है, जो आपके अस्थमा के एपिसोड्स को बढ़ा देता है, यानी आपको अस्थमेटिक अटैक आने के जो चांस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन पैक्ड आइटम्स के बाद अगर हम बात करें तो जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं और ज़्यादा समय से रखी हुई होती हैं, जैसे अगर हम बात करें अचार, काफ़ी समय से रखा हुआ होता है, वो ख़राब नहीं होता लेकिन वो खट्टा होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें दही, खट्टी होती है। तो ऐसी चीज़ें जो तासीर में ठंडी होती हैं ये भी अस्थमेटिक पेशेंट के लिए नुकसानदायक होती हैं। साथ ही साथ फ्रिज वाली कोई भी आइटम उनको कंज्यूम नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि सर्दियों में तो अगर हम नॉर्मल फल भी खाते हैं तो वो भी ठंडे होते हैं, तो क्या हम ना खाएं? ऐसा नहीं है। अगर आप मान लेते हैं पपीता खा रहे हैं तो खाने में तो वो ठंडा होगा क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम है। तो आपको क्या करना है, उस पपीते को पहले थोड़ी देर के लिए आप गर्म पानी में डाल दें ताकि उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल है, यानी जो ठंडा है, उससे वो नॉर्मल पे आ जाए। आप उसके बाद उसे काटिए और उसके खाइए। तो इससे क्या होगा, जो वो ठंडा लगता है आपको खाने में, जो अंदर जाके वो नुकसान करेगा, वो नुकसान
नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपको उसके पौष्टिक गुण भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हमने सबसे मेन बात क्या की कि ऐसी कौन सी खाने पीने की आइटम्स हैं जो एक अस्थमैटिक पेशेंट को सर्दियों में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके जगह हमें किस तरीके से किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई विचार है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या उनसे साझा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।